यह है दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। यहीं हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहीदी दी थी। 11 नवंबर 1675 ईस्वी में इसी स्थान पर गुरु साहब का शीश धड़ से अलग कर दिया गया। शीश दिया पर सी न उचरी। गुरबाणी जहाँ आत्मा की भूख मिटाती है, वहीं उदर की भूख मिटाने के लिए साथ संगत लंगर की सेवा करती है। यह है दिल्ली की गुलजार गलियों के बीच चांदनी चौक। सिख धर्म के नवम गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी को याद कर आज भी यह सिहर उठता है। इसने नादिर शाह का कत्लेआम भी देखा है। यही आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेजों को उखाड़ने की कसमें खाई थी। देसी घी की खुशबू, कुल्हड़ के दूध, जलेबी और रबड़ी मलाई के बीच से गुजरते हुए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ गुरुद्वारा शीशगंज में, जहाँ गुरुबाणी का अमृत बरसता है। दोस्तों, वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए और मेरे साथ ही आप भी चरण प्रक्षालित कर दिव्य और भव्य गुरुद्वारे के दर्शन करने चलिए। गुरुद्वारे का इतिहास जानना चाहेंगे? क्रूर मुगल शासक औरंगज़ेब का दौर था। हिंदू धर्म खतरे में था। कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल श्री आनंदपुर साहब में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में मदद मांगने के लिए पहुंचा। गुरु जी ने उनकी हिफाजत करने का जिम्मा अपने सिर ऊपर ले लिया। गुरु जी 5 सिखों के साथ आनंदपुर साहब से दिल्ली आए। आतताई औरंगज़ेब ने कहा, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। गुरु जी ने जुल्म और ज़बर का विरोध किया। उन्होंने कहा, शीश कटा सकते हैं पर केश नहीं। सत्ता के मद में अंधे औरंगज़ेब ने 11 नवंबर 1675 ईस्वी को फतवा जारी किया और जल्लाद ने इसी स्थान पर गुरु जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। इस पल के विषय में गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक में लिखा है, शीश दिया पर सी न उचरी। प्रसिद्ध इतिहासकार विल्फ्रेड स्मिथ लिखते हैं, 9वें गुरु को बलपूर्वक धर्मांतरित करने के प्रयास ने स्पष्ट रूप से शहीद के 9 वर्षीय बेटे गुरु गोविंद पर एक अमिट छाप डाली, जिन्होंने धीरे धीरे उसके विरुद्ध सिख समूहों को इकट्ठा करके इसका प्रतिकार किया। इन्होंने खालसा पहचान को जन्म दिया। शीशगंज गुरुद्वारा हमें आज भी याद दिलाता है कैसे औरंगज़ेब की आतताई सोच के सामने गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। यह है शहीदी स्थल जो आज भी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है। चैनल के चाहने वालों, आप भी इस पवित्र स्थल पर मेरे साथ शीश झुकाइए और गुरु जी के इस कथन को याद कीजिए, बाहाँ जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाहाँ न छोड़िए। गुरुद्वारा शीशगंज साहब दिल्ली के 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है। 1783 में बघेल सिंह द्वारा गुरु तेग बहादुर की शहादत स्थल की याद में इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बतला दूं, भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट 1979 से भारत के राष्ट्रपति को सलामी देने के बाद शीशगंज गुरुद्वारे को सलामी देती है। इस प्रकार सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की इकलौती रेजिमेंट है जो गणतंत्र दिवस परेड में 2 बार सलामी देती है। आइए यह भी जान लें कि सिख धर्म में शहीद किसे कहा जाता है। शहीद वह है जिसने अपने विश्वास सिद्धांतों को त्यागने के स्थान पर मौत का सामना किया। शहादत सिख धर्म की बुनियाद है। सिखों के त्यौहार मुख्य रूप से सिख गुरुओं और सिख शहीदों के जीवन पर केंद्रित होते हैं।
शीशगंज गुरुद्वारे के सामने भाई मतीदास चौक है, जो आज भी औरंगजेब की क्रूरता और धर्मांधता की कहानी सुनाता है। भाई मतीदास, जिन्हें औरंगजेब के आदेश पर आरे से चीर दिया गया, वह पाकिस्तान के झेलम जिले के करियाला गांव में जन्मे थे। उनका संबंध भाई परागा जी के परिवार से था, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शहादत प्राप्त की थी। उस हृदय विदारक दृश्य को भला कौन भूल सकता है, जब दो मोटे लकड़ी के खंभों के बीच भाई मतीदास जी को बांधकर आरे से चीर दिया गया, लेकिन वह शांत रहकर जपजी साहब का पाठ करते रहे। इसी स्थान पर भाई मतीदास जी के सगे भाई सतीदास जी को भी शहीद किया गया। औरंगजेब के जल्लादों ने उन्हें रुई में लपेट दिया और आग लगा दी। इस प्रकार जीवित जला देने की, हृदय को झकझोर देने वाली शहादत को कौन भूल सकता है। आग की लपटों के बीच भी वह शांत रहकर गुरबाणी का पाठ करते रहे। इसी चौक में भाई दयाला जी की भी नृशंस हत्या की गई। उन्हें उबलती हुई देग में बिठाकर शहीद किया गया। जो सिख इतिहास को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिखों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। शहीदों की खोपड़ियाँ उतारकर उनको नेजे पर लटकाया गया। माँओं की झोलियों में उनके छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े करके डाल दिया गया। भाई मणि सिंह जी के बंद बंद कटवाए गए। गुरु अर्जन देव जी को गरम तवे पर बिठाकर शहीद किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के दो बड़े शहजादे चमकौर की गढ़ी में युद्ध करते हुए शहीद हुए और दो छोटे साहिबजादों को सरहिंद की दीवारों में जीवित चिनवा दिया गया। अब मैं आपको गुरुद्वारा साहब के जोड़ा घर के लिए चलता हूँ। सिख धर्म में सिमरन के साथ साथ सेवा की महिमा भी है। गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु अपने जोड़े अर्थात शूज़ जोड़ा घर में जमा कराते हैं। उन्हें टोकन दिया जाता है। गुरु की संगत जोड़ों की सेवा को अपना परम सौभाग्य मानती है। मत्था टेकने के बाद जब श्रद्धालु लौटते हैं तो उन्हें अपने जूते पॉलिश किए हुए बिल्कुल साफ मिलते हैं। संगत ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस से आने के बाद या फिर दिन में समय निकालकर जोड़ा घर की सेवा करते हैं। आइए साथ संगत जी आपको इनसे मिलवाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ। जिसे देखो सेवा का लाभ लेना चाहता है। कोई जूतों की सेवा करता है तो कोई पोछा लेकर सफाई करने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। जो भी गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने के लिए आता है, लंगर ग्रहण कर स्वयं को सौभाग्यशाली समझता है। बिना किसी भेदभाव के सभी एक पंक्ति में बैठकर गुरु का प्रसाद मानकर लंगर ग्रहण करते हैं, जिसे पंजाबी में लंगर छकना कहते हैं। छकने का अर्थ है भरपेट के खाओ। लंगर की विशेषता यह है कि यह साध संगत के द्वारा तैयार किया जाता है। श्रद्धा और समर्पण से तैयार किए जाने के कारण जो स्वाद लंगर की दाल और प्रसादे में होता है, वह 56 व्यंजनों में भी नहीं हो सकता। मित्रों, यदि शीशगंज गुरुद्वारे के इतिहास और सिख परंपराओं
की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगा दिल्ली के रकाबगंज और बंगला साहब गुरुद्वारे का व्लॉग लेकर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।